कहा उमर ने क्या बिगाड़ दिया तेरा? लेकिन 3 दिन से भूखी बैठी हूं। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, अब बस मरने का इंतजार है, पक्का फलू, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं। तो जब मैं मर जाऊंगी तो कब्र में जाऊंगी तो बस हुजूर से शिकायत करनी है उमर की कि उमर आधी दुनिया का बादशाह था और वो उमर जो किसी से न डरा, उस औरत के सामने बच्चों की तरह रोने लगे, कांप गए। उमर को खबर थोड़ी तू भूखी है। कहने लगी वो खबर नहीं रख सकता तो फिर हुकूमत क्यों करता है? उससे कहो ये छोड़ दे, मैं भी आता हूं। गए अंदर, कुछ लेकर के आए और फिर रोटी बनाई, आग को जारी किया। फिर उस औरत ने कहा तू आदमी नेक लगता है, जरा पानी भी गर्म कर दे। पानी गर्म करने गए तो दाढ़ी में धुआं निकलने लगा। कहने लगी जरा झाड़ू भी लगा दे, मुझसे झाड़ू लगती नहीं। तो झाड़ू भी लगाने लगे। सब काम करके सामने आके बैठ के बोले ऐसा कर उमर को अब माफ कर दे। कहा क्यों? का बस माफ कर दे। उमर इस लायक नहीं था जो अल्लाह ने उसे दे दी। ऊंट चराता था, ऊंट। कहने लगे ऊंट चराता था उमर, एक मुट्ठी ऊंट, एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी किशमिश पर पूरे दिन ऊंट चराता था। कहने लगी माफ कर दे। मतलब उसके पास वोट नहीं है जो माफी मांग रहे हैं उससे। हम कब माफी मांगते हैं? जब मर जाते हैं माँ बाप। इस हिंदुस्तान और इस बर्रे सगीर की कमी यह है कि यहां मरने के बाद अहमियत का अंदाजा होता है। सबको नहीं कर रहा। जीते जी कभी बाप से बाप करके देखो। बाप तो ऐसी बहार है, कभी मां के कदमों को चूम से कहो अम्मा माफ कर दे। कभी मां के पांव को दबा के देखा करो। मर्सिडीज चलाने में मजा नहीं जो मां के कदमों को दबाने में मजा। किसी जगह सैर करने में वो मजा नहीं जो कभी मां लेटी हो तो उसके कदमों में बैठ जाने में मजा। एक हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो बुजुर्ग हैं, थोड़े दोस्ती है मेरी उनसे। उनकी मां मर गई तो रोते थे। बच्चों ने फोन किया आप समझा दीजिए, आपको बड़ा मानते हैं। मैंने कहा भाईजान क्यों रोते हैं? लगे मैं सैयद साहब अब बड़ा हो गया। पहले घर में आता था तो एक आवाज आती थी ए इधर आओ बेटा आ गए। अब बस अब्बू कहने वाले हैं, अब दादा कहने वाले हैं, अगर वो बेटा कहने वाली चली गई। दुनिया में सब चीज मिल जाएगी। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आता है, कहने लगा हुजूर मेरा बाप मेरी कमाई में से मेरे बगैर मर्जी के खर्च करता है, वो कौन होता है? आप इसका फैसला कीजिए। फरमाया ठीक है, इसके बाप को बुलाओ। सियाबी गए, कहने लगे हुजूर तुझे बुला रहे हैं। कहने लगे क्या हुआ? तेरे बेटे ने शिकायत की है कि तू उसके पैसे बगैर उसकी मर्जी के खर्च कर देता है। तो उसने अपने दिल में शेर कहने शुरू कर दिए। नहीं, जब कोई दर्द होता है ना तो अरबी लोग शेर कहते हैं। उसने शेर कहने शुरू कर दिया अरबी में, पट 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 शेर कहता चला जा रहा है। और याद रखें दर्द में ही शायरी होती है। जिनके सीनों में दर्द नहीं होता वो अच्छे शायर नहीं हो सकते। हाँ, आशिकी चाहिए शायरी के लिए। उसने दर्द अपना कहना शुरू कर दिया। अच्छा वो किसी से शेयर नहीं कर रहा है, अंदर अंदर शेर कह रहा है, रख रहा है, अंदर अंदर शेर कह रहा है, रख रहा है। पूरा एक 8-9 मिसरे कहे अरबी में और वो हुजूर की बारगाह में पहुंचा। कमाल की बात यह है कि उससे पहले जिब्रील आ गए, कहा हुजूर इस बाप की बेटे की बात बाद में सुनी जाएगी। अल्लाह फरमाता है पहले वो शेर सुन लीजिए जो इसने अपने घर से आपके घर तक गए। हुजूर ने फरमाया क्या आपने कोई शेर कहे? तो बूढ़ा बोला ये तो मेरा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फरमाया अल्लाह ने मुझे बताया है। तो हुजूर ने फरमाया बताना कौन से शेर कहे? कहा हुजूर रहने दीजिए, नहीं बता। आला ने लिखा है जब उसने अपने शेर कहने शुरू किए ना तो मदीने की दीवारों से आंसू निकलने लगे। हुजूर ने फरमाया बताना क्या शेर कह? उसने पहला शेर जो कहा उसका मफहूम ये था या रसूलल्लाह मैंने पहले ये शेर कहा था कि मेरे बेटे आज तो मुझे आंखें दिखाता है, मगर मैंने तेरे लिए
अपनी जवानी को बर्बाद करके और अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला किया। मैंने परदेश काटे, मैंने कितनों की गालियां सुनी, कैसी कैसी जगह मजदूरियां की। मैं रात को आता था, छुप के तुझे देखता था, तू सो जाता था देर रात तक, तो मैं तुझे उठाता नहीं था मगर प्यार कर लेता था मेरे लाल। जब तू रात को बीमार होता था तो तेरी मां का और मेरा दिल धक धक धड़कता था कि हमारे बेटे को कुछ होना चाहिए, ये मन ना चाहे। सुबह लेके भागते थे, रातों को भागते थे। मैं ऐसा लगा तुझ में कि मैंने अपने जज्बात खत्म कर दिए, जज्बात अपने बच्चों का सोचा, मैंने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। मैं दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं। तू जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बिल्कुल जो है वो मैं पेड़ की तरह मुरझा गया, तू तने की तरह खड़ा हो गया। मगर जब तू बड़ा हुआ ना बेटे, तो मेरे दिल में ख्याल था तू मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मगर तूने मुझे बहुत बुरा सबक, तूने मुझे बहुत बुरा अजर दिया। आज तू मुझे गुलामों की तरह बुलाता है। या रसूलल्लाह, मेरा दिल फटने को आता है इसकी ये बात सुन करके। या रसूलल्लाह, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं इसका बाप हूँ, पूरी जवानी लगा के इसके साथ ये किया, तो क्या मैं इसके माल का मालिक नहीं? मेरे नबी पाक ने उसका गिरबान पकड़ लिया उसके बेटे का और फरमाया, तू मुझसे ये पूछने आया ना कि तेरे बाप का हक है नहीं? तेरी जान, तेरा माल, इतना तू हकदार नहीं अपनी जान माल पर जितना तेरा बाप हकदार है। तेरा बाप हकदार है। ये बाप चला जाएगा ना तो कल देखना कोई फिर मिलेगा नहीं। ये दूसरा, दुनिया में कोई बाप दूसरा नहीं मिलता बाप के होते हो। जी, हमने तो इसका एहसास किया है। मैंने आज से 22 साल पहले मेरे वालिद का विसाल हुआ, और मैं ये सोचता हूं कि बताएं, सब जगह तकरीरें होती हैं और सब लोग सुनते हैं, काश कि वो भी एक तकरीर सुन लेते मेरे वालिद, तो कम से कम उनके दिल को सुकून हो जाता। अजय मुझे बताएं, एक माली ने पेड़ को लगाया है, मौसमों से बचाया है, और पेड़ जब बड़ा हो गया और जब वो फल देने लगा ना, तो फिर माली चला गया। तो अब वो माली चला गया, अब वो पेड़ जो है ना वो फल देता है, मगर वो बहुत उदास है, वो बहुत किसी को ढूंढता है। वो पेड़ कहता है मेरे फल सब खाते हैं, मगर जिसने मुझे बचाया था सर्दियों से, गर्मियों से, मौसमों, मेरा माली चला गया। अब पेड़ फल भी देता है तो वो उदास रहता है, उसको वो सब अच्छा नहीं लगता। वो कहता है भाई वो भी तो एक बार फल खा लेता, जिसने ये इसकी नींव रखी थी। बाप बाप होता है, एक बार चला जाए तो दूसरी मर्तबा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। ये माँ बाप अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमत है, इनकी कदर करें। और उमर की आखिरी बात बयान करके अपनी तकरीर को फुल्ली स्टॉप कर रहा हूं कि उमर के कपड़ों में 17 पैमत थे, और लोगों ने शिकायत कर दी और अम्मी आयशा के पास जाकर के, ए अम्मी आयशा, आप उमर से कह दें, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, आधी दुनिया का बादशाह है और उसके कपड़ों पे 17 पैमत लगे हुए। अम्मा आयशा ने बुलाया, ओए उमर, आप ये बताएं, अगर अल्लाह पैसे दे तो कपड़े पहनने को बुरा बात तो नहीं? कहा नहीं। कहा तो फिर एक जोड़ी कपड़े बना ले, गैर मुस्लिम आते हैं, यहूदी नसरानी, तेरे कपड़ों की मजाक उड़ाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अम्मी आयशा से कहने लगे, उसका नाम बताएं जो आपके पास आया था, उससे पूछूंगा मेरी जाती जिंदगी में उसने दखल क्यों दी, क्यों मेरे दिल को दुखाया। और आप ना कहें मेरी माँ, आप जो कहेंगी उमर वो पहन लेगा, मगर ये कपड़े ना उतरवाएं। कहा क्यों? कहा ना ना ये कपड़े ना उतरवाएं। कहा क्यों ना उतरवाऊं? कहा बस ये कपड़े पैमत वाले पहने रहने दे, ये कपड़े जब पहनता हूं तो मुझे अपने दोस्त अबू बकर याद आते हैं, मुझे अपने सरकार याद आते हैं, मैं अपने नबी को अभी भूला नहीं। पहले बता हफ्सा, उनकी बेटी थी, हुजूर की बीबी थी, उनसे कहने लगे अपनी बेटी से, बता हफ्सा तू बता, कभी नबी गर्म तक बिस्तर पे सोए हैं? कहा नहीं। कभी नबी ने 2 सालन खाए हैं? कहा नहीं। कहा उमर ने भी कभी नहीं खाए, कभी उमर भी नहीं सोया, मुझे हुजूर आज भी याद है। कहते हैं उमर, मैंने हुजूर को गुठलियां चूस के पानी पीते हुए देखा है। अम्मा आयशा फरमाती, जब बहुत ज्यादा भूख बढ़ती थी ना, तो पेट से पत्थर जब आता था बनने के लिए, हुजूर जब पेट से पत्थर बांधते थे ना, तो जरा इस संजीदा बात को सुन लेना, जब पत्थर बांधते थे ना तो ऐसे हाथ उठा लेते थे और कहते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत
उम्मत कभी भूखी ना मरे। यानी तुम जो आप बैठे हो ना, आप हुजूर की दुआओं में शामिल हो। आज समझो या मरने के बाद समझो, आप कोई आम लोग नहीं हो। याद रखना, तुम्हारे लिए नबी पाक ने दुआएं मांगी हैं, और वो भी इतनी कि कोई किसी को इतना नहीं चाह सकता। मेरे आलात फरमाते हैं, कब्र में भी हुजूर उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, आज भी कब्र अनवर में। और जब उठेंगे तो हुजूर सर सजदे में रखेंगे, कयामत के दिन अर्ज करेंगे, बेशक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जिसने पेट में पत्थर बांधे उसे उम्र नहीं भूला, मगर तुम्हारी शादियों ने भुला दिया। तुम्हारी शादियों में नाच गाने डीजे, अपने नबी को भुलाना है। बोलो मेरे भाइयों, तुम्हारे घरों में बेपर्दगियां, तुम्हारी बहनें बेटी बे, क्या किस बात पे मैं गुफ्तगू करूं और किसको छोड़ दूं, क्या कहूं? बस यही कहूंगा कि हुजूर पर कम से कम 100 बार तो दुरूद पढ़ लिया करो, अपनी जिंदगी में लाओ। जिंदगी ये सभी के लिए नहीं है। ताजु शरिया फरमाते, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। इस अच्छा मुझे बताओ नौजवानों, आखिरी बात कर रहा हूं, कब्र में गए, ठीक है, और हुजूर आएंगे। कौन आएंगे बोलो? अच्छा, तो उन आंखों से हुजूर को देख लेंगे जिनसे गंदी फिल्म देखी थी? सवाल है। मौत ने कभी किसी से ओटीपी फील नहीं करवाई। हाँ। मौला अली से पूछा गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वो खता क्यों हो गई थी, वो जो खता इज्तिहादी है, कैसे हो गई? मौला अली फरमाते हैं कि वो जब आदम जन्नत में थे ना अलैहिस्सलाम, तो कहते हैं मौत उनके ऐसे करके सामने रहती थी, अल्लाह की मशीयत थी। वो मौत एक दिन पीछे को चली गई पीट के, और जिंदगी की उम्मीद सामने आ गई और वो खता हो गई। यानी जिंदगी की उम्मीद गुनाह कराती है आदम की औलाद से। आज हाजी साहब का विसाल हुआ है, कल हम लोग मर जाएंगे। ज़ौक़ ने कहा था, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक चली चले। मैंने 17 साल के लड़के को जब अपने हाथों से दफन किया था ना, तो गुस्ल भी दे रहा था मैं, तो उसके जो सर था उसमें मेरी उंगली चली गई और वो पोस्टमार्टम हो गया था, तो वो उसमें मेरी उंगली में खून निकल गया। मैं रोने लगा। एक साहब बोले, सैयद साहब क्या तकलीफ हो रही है? मैं कहा नहीं, पोस्टमार्टम जो क्या है। और मैं मुनाफिक नहीं, मुसलमान हूं, इत्तेफाक ही है। हुजूर फरमाते हैं कि जब मुसलमान जब हाथ पकड़ता है ना गस्साल मुर्दे का, कहता जरा नरमी कर, जरा आराम से, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। नहीं, वो कपड़े उतारता है उसको तकलीफ होती है, और वो जो पूरी जिस्म उतार देता है, फाड़ के फेंक देता है शराब पी के, उस वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। जब वो मुर्दा घर में, जब वो चीरते हैं पोस्टमार्टम वाले, किसी पोस्टमार्टम जिनके हुए उन्हें पता नहीं था हम मरेंगे तो पोस्टमार्टम होगा, अगर सोचे तो ऊपर से लेकर। मैंने एक पोस्टमार्टम देखा था, तब से अब तक कोई मुझे ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं चीजों में, और बहुत ज्यादा मैं सब कुछ समझता कुछ नहीं। यहां से फाड़ दिया, सूजे से सिया है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूं, बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा ले, बचा ले। मौत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, देगों में उबालने से भी ज्यादा सख्त है। अपने रब से तौबा कर लो। मौला अली ने कब्रिस्तान के बराबर में घर बनाया था। कहते हैं कि मुर्दों के पास बैठता हूं तो अल्लाह की याद दिलाते हैं, दुनिया वालों की तरह नहीं है जो गीबत की महफिलें गर्म करें। मुर्दों के पास बैठो, जिंदा हो जाओगे भाई, तौबा कर लो। नौजवानों, एक आखिरी रिवायत यह है कि किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की के साथ बदकारी करता था। और बदकारी एक ऐसी चीज है, ये मुकाफाती अमल है, जो करता है उसके तरफ पलटती है ये बदकारी। और हुजूर फरमाते हैं, जिसने गैर औरत को हाथ लगाया है उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाते हैं। फरमाते हैं हुजूर, सूअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। एक हदीस फरमाते हैं, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है, महबूब मैं अगर जानी को माफ भी कर दूं ना और जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं करूंगा। यानी जो जिना करेगा उसे अल्लाह अपना दीदार नहीं करेगा, इतना नाराज है। कितनी बेहयाई है ये। हुजूर फरमाते, किफल नाम का लड़का रोज नई लड़की बुलाता था। एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी, ये बिस्तर पे बैठी, इसने उसके हाथ लगाना चाहा तो वो कांप गई। मैंने कहा, मेरी रात खराब कर रही है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा, पैसे तो मिले हैं मगर सब कुछ पैसे नहीं होते, तू क्या जाने, मेरा बाप मर गया, बहन भाई भूखे हैं और उनकी भूख की वजह से जिस्म बेचने आई हूं। कहा, फिर डर किससे रही? अल्लाह से।
मेरा मालिक मुझे माफ कर दे। और फिर वो फूट के रोई, मालिक देख तू गवाह रहना, आज गुनाह भी कर रही हूं तो मजबूरी में, छोटे छोटे बहन भाई भूखे, मुझे माफ कर देना। हुजूर फरमाते हैं ऐसी फूट के रोई, उसके आंसुओं से दिल उसका धुल गया किफल का। वो रोया और बोला जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, ये पैसे ले जा, तूने मेरी आंख खोल दी। वो उधर गई, ये जो है ना सजदे में गिर गया और कहने लगा मालिक अगर मेरे जैसा कमीन कोई नहीं तो तेरे जैसा रहीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। अगर मैंने पूरी रातें, मैं रात काली करने वाला इंसान, मुझे पूरी जिंदगी हो गई बदकारी करते करते, मगर मैंने कभी सोचा नहीं कि तू मुझे देख रहा है। मेरी हर हरकत पे तेरी नजर है, मेरी सांसें जो चलती हैं वो तेरी मर्जी से चलती हैं, मैं सिर्फ तेरी मर्जी से जिंदा हूं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, मुझको माफ कर दे मालिक। हाँ अगर मेरे ऐबों की हद नहीं है तो तेरे सत्तार होने की हद नहीं है। ऐसा रोया कि उसका दिल जो है ना वो ऐसा रोया कि दिल का दौरा पड़ के मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो तो मर गया, सुबह को जनाजा उठाने वाला नहीं मिलता था, दोपहर हो गई, इसका जनाजा कौन उठाएगा? बदकार है, बेहया है, इसका जनाजा कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाता था। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में लिखे गए हैं इन्नल्लाह कद गफर अल किफले। ये जो किफल है ना इसको अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों बख्श दिया है? क्योंकि ये अल्लाह को अल्लाह मान चुका था। इसने 2 आंसू बहा दिए थे उसके सामने। वो यही तो कहता है मेरे बंदे कितने भी गुनाह कर, जमीन आसमान से ज्यादा तेरे गुनाह हो जाएं, फिर भी बस इतने आंसू कि तेरी आंख से गिरा आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे माफ कर दूंगा, सारे माफ कर दूंगा। यही गुजारिश है। इस महफिल में 1 मिनट के लिए बताएं, बैठ जाएं। मैं किसी से कुछ जबरदस्ती नहीं करता हूं, मगर फिर भी मेरा उसूल है तो जब तकरीर की है तो ये भी कहूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? नीचे हाथ करें, एक दूसरे की तरफ ना देखें और मुस्कुराएं ना। गर्दन कटाने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा वो लड़के खड़े होकर दिखा दें, खड़े हो जाए। जो आज से दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाए। खड़े रहो, खड़े रहो। अरे वाह असलम भाई माशाल्लाह, आइए आइए बाहर आइए, बाहर निकल के आइए। दाढ़ी रखाने वाले साढ़े जिनकी दाढ़ियां